अगर आप सच में अपनी लाइफ को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ अमेजिंग हो, तो बिलीव मी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पूरे इंटायर वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो बात करेंगे हम एक्स नोड के बारे में, जो कि पावर्ड बाय डेप्थ के माध्यम से लॉन्च किया गया है और एक डिसेंट्रलाइज इको फ्रेंडली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो काफी एडवांस्ड है और एक अमेजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू आपको आने वाले समय में देने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। यहाँ पे कॉमोडिटीज मिलती है क्रिप्टो करेंसी में। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज में ह्यूज लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग द रियल टाइम कम्युनिटी। अब मैं बात करूं, यहाँ पे आपको मौका मिलने वाला है, लाइसेंस मिलने वाला है। जिस तरीके से अगर आप एक कार ड्राइव करते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है और आप एक ऑथराइज्ड ड्राइवर बन जाते हैं कार को चलाने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे हम आपको क्रिप्टो करेंसी जनरेट करने के लिए, पैसे को जनरेट करने के लिए ऑथराइज्ड लाइसेंस देने वाले हैं, जहां पे आप पैसा बना सकते हैं। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन उससे पहले नोड के बारे में जानते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट है। बेसिकली नोड एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। जो भी डेटा हम ट्रांसफर करते हैं वो नोड के माध्यम से एक नोड से दूसरे नोड, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की तरफ ट्रांसफर होता है, और हर एक नोड एक अहम रोल प्ले करता है इस पूरे इंटायर ब्लॉकचेन के बारे में। राइट, अगर ब्लॉकचेन के बारे में बताऊं या नोड के बारे में बताऊं, तो हर एक नोड के एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली वो काम करता है और काफी अमेजिंगली काम करता है। जो भी उनके एल्गोरिथम और जो भी उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसके ऊपर डिजाइन किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली काफी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज हम जो भी हैं वो उस वजह से है जो हम जानते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ चाहिए तो हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ हमें मिल सकता है। और उनमें से एक वन ऑफ दोज है क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जहां पे हम आपको इस इकोसिस्टम में इन्वॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू जनरेट करने में भी आपको हम हेल्प करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अमेजिंग सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं डेप्थ, ये एक परफेक्ट इकोसिस्टम है जहां पे रियल टाइम में रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, रियल इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और इन सारी इंडस्ट्रीज के साथ हमारा कोलेबोरेशन है, जिसकी वजह से आप विन विन सिचुएशन में ग्रो करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से ये डेप्थ काम करता है और किस तरीके से आप इसका लाइसेंस ले सकते हैं, और कैसे आप एक मनी मेकिंग मशीन अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को बना सकते हैं, वो समझते हैं। तो स्टेप वन में आपको करना क्या है, सिंपली एक लाइसेंस परचेस करना है, माइनिंग लाइसेंस। जैसे आप लाइसेंस परचेस करते हैं अपने सिस्टम में, यानी अपने कंप्यूटर में, उसको इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। जैसे एक्टिवेट हो जाता है, स्टेप टू में माइनिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, और जो भी रिवॉर्ड्स आप जनरेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये इकोसिस्टम का आप पार्ट बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड जनरेशन शुरू हो जाता है। और स्टेप थ्री में क्या करना है, जो भी पैसा आपने कमाया उसको सिंपली आप विड्रॉ कीजिए, और जो भी एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं उस एक्सचेंजेस के थ्रू आप अपने फिएट करेंसी, यानी अपने लोकल करेंसी में आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, और आप उसको अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट अवेलेबल है, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट एक्टिव हो चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट अपकमिंग टाइम में एक्टिव होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं हमारे वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट ब्लैक गोल्ड के बारे में, एग्जैक्टली ब्लैक गोल्ड, मैं यहाँ पे तेल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। यानी पहली बार दुनिया में ऐसा कुछ आया है कि जो कॉमोडिटी यानी ब्लैक गोल्ड के साथ, क्रूड ऑयल के साथ एक क्रिप्टो करेंसी कोलेबरेट हुआ है, और वहां पे ह्यूज लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है इन टर्म्स ऑफ ब्लैक गोल्ड। तो यहाँ पे किस तरीके से ब्लैक गोल्ड सपोर्ट कर रहा है हमें, यानी इस टोकन को, ब्लैक गोल्ड जो हमने डिजाइन किया गया है, किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। बेसिकली हमारा पार्टनरशिप है वेस्टर्न ऑयल के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। अगर वेस्टर्न ऑयल कंपनी की मैं बात करूं तो ये बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो आइडेंटिफाई करती है जमीन के अंदर रिजर्व को, कि कहाँ पे तेल का कुआं है, और उसके बाद वहां से तेल निकालती है। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट रिसर्च के बारे में बात बताऊं, तो लगभग अभी इनका जो नवेडा में प्रोजेक्ट है, लगभग 5000 बैरल पर डे का रिजर्व यहाँ से निकाला जा सकता है, और 20 मिलियन
20 मिलियन बैरल एक कुएं से निकालने की कैपेसिटी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रिजर्व है इनके पास और कितने बड़े रिजर्व एंड कंपनीज के साथ इनका कोलेब्रेशन हुआ है। तो कुल मिला के ये किस तरीके से ये टोकन काम करता है, अब इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में जब भी हम एक ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं बाय यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन फीस लगता है 10% का। वो 10% डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इस चीज को समझते हैं, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड को इंक्रीज करने में, सप्लाई को लिमिटेड करने में। जैसे कि 2% जो फंड होता है इस 10% में से, वो कंप्लीटली बर्न कर दिया जाता है वॉलेट में, जो कभी दोबारा ब्लॉकचेन के ऊपर दिखता नहीं है। 4% ईजीआई वॉलेट यानी एक पूल है, जिस पूल के थ्रू वापस से हमें ही मिलने का मौका होता है। और 4% जो होता है वो अलग अलग एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टोर किया जाता है, जो भविष्य में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। इस प्रोसेस को हम हैल्विंग भी कहते हैं। हैल्विंग कहने का मतलब है कि जो भी माइन किया जा रहा है टोकन को, उसको आधा कर देना। यानी हर साल जनवरी पहली तारीख में, यानी 1 जनवरी को, जो भी ट्रेड फंक्शंस किए जाते हैं उसमें से जितना भी जनरेशन किया जाता है उस चीज को आधा कर दिया जाता है, यानी उस टोकन को कंप्लीटली आधा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और डिमांड बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो टोकन आप होल्ड कर रहे हो वो टोकन्स की वैल्यू आने वाले समय में बढ़ना शुरू हो जाता है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये टोकन जनरेट करने का जो लाइसेंस है, सिर्फ 50,000 लाइसेंस ही बेचने के लिए निकाला गया है, जिसमें से आने वाले समय में अगर आप इस लाइसेंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छा टोकन जनरेट करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में एनएफटी के फॉर्म में, यानी नॉन फंजिबल टोकन के फॉर्मेट में, आप मेटावर्स की दुनिया में यानी वर्चुअल दुनिया में आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो, और उससे भी अनलिमिटेड रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं आने वाले समय में, जो कि भविष्य में काफी एक यूजफुल टेक्नोलॉजी होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझने की ये है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है और किस तरीके से कोलेब्रेशन है डेप्थ का अलग अलग माइनिंग कंपनी, ऑयल कंपनीज के साथ। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि इनके पास एक प्रोprietary सैटेलाइट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है, जो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे तेल का कुआं है और उसको निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से एक्सप्लोर करने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता है। इजिली वे में हम लिक्विडिटी को अट्रैक्ट कर पाते हैं और पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से उसको प्रोसेस करना है। बहुत कम वेस्टेज होता है। पूरा जो मैनेजिंग टीम होती है, उनकी मैनेजिंग टीम भी बहुत कम एफर्ट में हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को जनरेट कर पाती है। एट द सेम टाइम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है कि किस तरीके से काम करना है, और हमें कभी भी किसी ब्रोकर के ऊपर जो पहले डिपेंड हुआ करते थे, अब हमें डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सारी चीजें हम इजिली मैनेज कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट और ये जो इनकी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। हालांकि ये नेवेडा का प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू स्कैन किया गया है, जहां से आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे तेल का कुआं है और कितनी गहराई में है वो भी पता चल गया। इसके अलावा और भी बहुत डिटेल चीजें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट वो उनका काम है। हमारा काम की बात क्या है वो हम समझते हैं। बेसिकली किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, यहाँ पे अलग अलग टोकनॉमिक्स के माध्यम से डिमांड को लिमिटेड किया जाता है, मतलब आई मीन टू सप्लाई को लिमिटेड किया जाता है और डिमांड को इंक्रीज किया जाता है, जिसकी वजह से हर साल जो टोकनॉमिक्स की वजह से जो टोकन जनरेट हो रहे हैं उसका 50% निकाल के उस पूरे का 100% बर्न कर दिया जाता है, जो कभी वॉलेट में दिखता नहीं है। और इस तरीके से जो नेब्रास्का का प्रोजेक्ट है, जहां पे 50 मिलियन बैरल रिजर्व जनरेट करने का मौका है, 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है। नवेडा में 3.5। इसी तरीके से अपकमिंग प्रोजेक्ट जो हमारे नेब्रास्का और घाना और इवन टेक्सास में भी अलग अलग लोकेशन पे अवेलेबल है, वहां पे भी ह्यूज लेवल ऑफ भविष्य में रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस पूरे इंटायर प्रोजेक्ट में ह्यूज लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का। अब ये पूल किस तरीके से काम करता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब ये लाइसेंस लॉन्च हुआ था इनिशियली, तो आप देख सकते हैं कि एक मतलब एक लाइसेंस से 100 लाइसेंस का जो कॉस्ट था लगभग $1,000 था, और उसी तरीके से पर 100 लाइसेंस के अकॉर्डिंगली 1100, 1200, 1300 डॉलर बढ़ता चला गया, और आज की तारीख में लगभग $10,000 का ये लाइसेंस का एक लाइसेंस का कॉस्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पूल में हर साल टोकन को आधा किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2022 में 1 ट्रिलियन टोकन जनरेट होता है, तो 2023 में 500 बिलियन ही रहेंगे। इसी तरीके से हर साल आधा किया जाएगा इस टोकन को, जिसकी वजह से सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और डिमांड बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से आपके टोकन की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी।
अब यहाँ पे इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली माइनिंग करना काफी हाई टास्क है, मतलब काफी टफ काम है। इसके लिए आपको काफी माइनिंग फार्म लगाना पड़ता है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है या फिर एक कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो आप इसको इजिली मैनेज कर सकते हैं। यानी सिंपली आपको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और जब तक आपके सिस्टम में इंटरनेट चलेगा तब तक 24/7 माइनिंग होता रहेगा। यानी कुल मिला के अभी तक आपको पता नहीं था कि आपके लैपटॉप का क्या काम है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप कितना पैसा जनरेट कर पाएंगे वो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट डेफिनेटली दिस इज रियली अमेजिंग। ऑलराइट, और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं कि इनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे इतना कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने 7 डेज मनी बैक गारंटी भी आपको दे दिया है। यानी मनी बैक गारंटी वही लोग देते हैं कि अगर उनको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट होता है, यानी इनको प्रोडक्ट पे ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। आप सोचने का मतलब, थोड़ा सोचने का हिम्मत कीजिए कि किस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब शॉर्ट कह रहे कि आपको माइनिंग जनरेट होगा, आप टोकन जनरेट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अमेजिंगली टोकन जनरेट कर रहे हैं, उसमें से मैं भी वन ऑफ दोज हूँ। ऑलराइट, तो अब इसका सक्सेस के बारे में बात करते हैं कि कितना ग्रोथ लिया है इस पर्टिकुलर टोकन ने। जब ये टोकन ऑफिशियली पब्लिकली लॉन्च हुआ नवंबर, आई बिलीव नवंबर 2021 को, तो उस समय क्या कीमत थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की कीमत आप देखिए $0.012, यानी लॉन्च होने के टाइम से अब तक इस पर्टिकुलर टोकन के ऊपर जो ग्रोथ लिया गया है 1,20,000% का लिया गया है। यानी काफी बड़ा ग्रोथ है। ये ग्रोथ सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ही मिल सकता है। और ऑलरेडी अब तक मेरे जानकारी के अनुसार लगभग 10,000 से 15,000 लाइसेंस ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो अभी भी 50,000 टोटल लाइसेंस है, जिसमें 15,000 अगर बिक भी चुका है तो बहुत ही लिमिटेड लाइसेंस बचा है। और जिस स्पीड से लाइसेंस बिक रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस होल्डर हो रहे हैं, आपके बहुत लिमिटेड टाइम है इस चीज को खरीदने के लिए। और टाइम टू टाइम रेट भी इसका बढ़ेगा जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिक्विडिटी के बारे में दिखा दूं। लिक्विडिटी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम पर 24 आवर में कितना जनरेट हो रहा है, 7 डेज में कितना जनरेट हो रहा है, और इवन और कितने ट्रांजेक्शन्स 24 आवर में हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक न्यूली लॉन्च्ड करेंसी के ऊपर अगर इतना ग्रोथ देखने को मिल रहा है तो सच में दिस इज रियली अमेजिंग, राइट। ऑलराइट, सो इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो काफी अमेजिंग इकोसिस्टम है ये, जिसमें आप देख सकते हैं इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम में जो इनके टोकन्स अवेलेबल है ऑलरेडी 65 यूनिक वॉलेट के ऊपर अवेलेबल है। एक दिन के अंदर यानी $2 मिलियन से भी ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया गया है। लगभग लाखों से ज्यादा लाइसेंस इनके पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के बिक चुके हैं। और एक दिन का जो मैक्सिमम सेल्स रहा है लगभग $20 मिलियन रहा है। और बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर इनका जो टोकन है वो आज की तारीख में टॉप 30 टोकन में से मतलब टॉप 30 टोकन में से 2 टोकन जा चुके हैं। नहीं मतलब बता, 2 टोकन इनका टॉप 30 टोकन में जा चुका है। रियली अमेजिंग कि इतने लिमिटेड टाइम में सिर्फ इसी वजह से रहा क्योंकि इनका डिमांड एंड सप्लाई बहुत अमेजिंगली एक्टिविटी ग्रो कर रहा है, राइट। तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा इंटायर इकोसिस्टम आप देख रहे हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने पैसा डाला और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली आप एक टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के बदले आपको कितना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा वो आप पिछले रिजल्ट के बिहाफ पे उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। भविष्य में क्या होने वाला है वो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जिस हिसाब से चीजें वर्कआउट कर रही है काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिलने का मौका है। अब यहाँ पे सक्सेस की बात करें कि ब्लैक गोल्ड किस कदर सक्सेस हुआ है, मैं आपको सीन्स लॉन्चिंग से मतलब जब से लॉन्च हुआ तब से मैं बात नहीं करूंगा। मैं आपको पिछले 2 महीने का डेटा आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि जनवरी 2 में जब ये माइनिंग स्टार्ट हुआ इस पर्टिकुलर एक आईडी के ऊपर तो $1,000 का वैल्यू था, लेकिन वही मार्च 13 तक ये $19,000 के आसपास चला गया। यानी लगभग 2 महीने के अंदर 19 गुना पैसा हमारा ग्रोथ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है आपको इस ब्लैक गोल्ड के ऊपर। और अभी भी इसका सप्लाई डिमांड कंटिन्यूसली चल रहा है और आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ने का और भी मौका है। तो किस तरीके से आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वैसे ब्लैक गोल्ड की मैं बताऊं तो ब्लैक गोल्ड का एक्चुअल कॉस्ट अभी जो है वो $10,000 है एक लाइसेंस का। बट आईएक्स ग्लोबल की वजह से आपको, क्योंकि आईएक्स ग्लोबल और डेप्ट का एक कोलैबोरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये आपको 30 to 40% के डिस्काउंट में ही ये मिल रहा है। जो आज की तारीख में अगर आप लाइसेंस खरीदते हैं फर्स्ट 3,000 के अंदर तो आपको $6,000 में ही लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर आप इसके रेफरल मॉडल पे भी काम करते हैं तो आपको पर रेफरल $250 मिलने का मौका है। और इवन उसके ऊपर 1,500 बीवी भी मिलेंगे आपको, जो आपको टीम डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाली है।
और एट द सेम टाइम दुनिया में पहली बार एक नेचुरल गैस के ऊपर टोकन रिलीज किया गया है, जो अभी फिलहाल पब्लिकली एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, बट ये टोकन की माइनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जैसे ही पब्लिकली ये लॉन्च होगा, ब्लैक गोल्ड की तरह भी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक गोल्ड से ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि अभी प्री लॉन्च में है और सेल्स रेवेन्यू इसका काफी अमेजिंगली ग्रो कर रहा है। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है इस ब्लैक गोल्ड के सक्सेस को एक्सपीरियंस करके नेचुरल गैस में इन्वॉल्व होने का, जो कि अभी फर्स्ट 1000 लाइसेंस लगभग $2250 में ही मिल रहा है, यानी ब्लैक गोल्ड के कंपेरेटिवली थोड़ा कम रेट पे है। तो आपके पास ये कम रेट इसीलिए है क्योंकि अभी ये प्री लॉन्च टाइम में, यानी अभी लॉन्च नहीं हुआ है पब्लिकली। जैसे ही लॉन्च होगा इसका रेट डेफिनेटली बढ़ने वाला है, अनडाउटली। और इस पे भी आपको 500 बीवी और डायरेक्ट रेफरल पे $100 मिलने वाला है। तो कुल मिला के देर किस बात का है, मैं आपको यही बोलूंगा कि काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने छोड़ दिया तो बिलीव मी, आप पूरे इस साल का सबसे बड़ा गलती करने वाले हैं। एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, मैं बोल रहा हूं कि इस साल का सबसे बड़ा गलती करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय मत गवाइए। जिन्होंने भी आपको इस वीडियो को शेयर किया है, प्लीज उनको कांटेक्ट कीजिए और उससे पता कीजिए कि किस तरीके से आप अपना भी लाइसेंस को रिजर्व कर सकें, और इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में, इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम में आप भी अपना एक रोल प्ले कर सकें, एक ह्यूज लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का, जिस तरीके से हम लोग जनरेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।